हेलो डिवाइन सोल्स, डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस। और हम करने वाले हैं आज कलेक्टिव के लिए एनर्जी अपडेट रीडिंग, मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस दोनों के लिए। ठीक है, तो जहाँ से ख़त्म किया था रीडिंग वहीं से शुरू हुई है। पास्ट की एनर्जीज जो है ना मैस्कुलाइंस की, वो बनी हुई है। रिबर्थ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारा केओस, बहुत सारे केओस, मतलब ज़िंदगी में केओस, दिमाग में केओस, वर्क प्लेस पर केओस, ऐसी एनर्जीज में मैस्कुलाइंस बने हुए थे बहुत सालों से। ठीक है, बहुत सालों से। और बहुत ही लो दिखाते कुछ भी हूँ बाहर, लेकिन अंदर बहुत ही लो कॉन्फिडेंट, बहुत ही मरियल सी एनर्जीज, जिंदा है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप की एनर्जीज में बने हुए थे। रिबर्थ की जो एनर्जीज दिखा रही हैं, ये कार्ड में बहुत करीब से दिखा चुकी हूँ आप लोग को। यहाँ पर कैमल दिख रहा होगा, इस एनर्जी में थे, बिल्कुल सौरों में, पेन में, मुखौटा अलग पहन रखा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन रियलिटी ये थी उनकी। ठीक, बहुत सौरों, पेन, दुख में थे ये क्योस, कंटिन्यूस क्योस उनकी लाइफ में बना हुआ था। फैमिली लाइफ में, वर्क प्लेस पर, दोस्तों के साथ में, हर जगह। और उसके बाद एनर्जीज आई थी एंगर की, रिजेंटमेंट की। देख पा रहे हैं, कुछ साल इन एनर्जीज में भी रहे ये। हो सकता है ये इन एनर्जीज का जो जागृति है ना, ये अपनी फेमिनाइन से मिलने के बाद हुई है इनकी, और फिर इनके क्योस और ज़्यादा शुरू हो गए। ठीक है, इस समय ये पीस की एनर्जी में गए हैं। आफ्टर दिस नो कॉन्टैक्ट, जहाँ पर आप लोग बने हुए हैं, ये पीस की एनर्जी में गए हैं। जो फ्लूट बजाता वो बच्चा है, ठीक है, जो कृष्णा है, इनका जो इनर चाइल्ड है वो हील हुआ है काफ़ी हद तक। इन्होंने समझा है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा समझा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इमोशंस पे काम किया है। ठीक है, ये कहीं बाहरी काम नहीं है, ये इनर वर्क किया है इन्होंने, अपने अंदर काम किया है, इनर वर्क किया है। वहीं फेमिनाइंस जो कि हर समय इमोशंस के बारे में सोचती रहती थी, बिल्कुल भी बैलेंसिंग नहीं करती थी प्रैक्टिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ को और इमोशनल लाइफ को। तो उनकी यहाँ पर वो भी इस डेथ की एनर्जी से गुजरी है। बिल्कुल डेथ ख़त्म किया है उन्होंने, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर से, एक सेल्फ को मार दिया है कतई। और इस समय वो दोनों को बैलेंस करने के लिए लगी हुई थी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख पा रहे हो, कंटिन्यूसली मेहनत कर रही थी अपने पेंटिकल्स पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपने मणिपुर चक्रा पर। फेमिनाइंस कंटिन्यूस वर्क कर रही थी, हील कर रही थी अपने मणिपुर को। ठीक है, मणिपुर चक्रा को सोलर प्लेक्सिस चक्र कहते हैं जिसे। और अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कर रही थी, ग्राउंडिंग कर रही थी, खुद को ग्राउंड कर रही थी फेमिनाइंस। हालांकि ये इनके साथ भी ये काम बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये इमोशनल बैलेंस इन्होंने, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एंड फाइनेंशियल बैलेंस इन्होंने अब जाके प्राप्त किया है। प्रेजेंट की एनर्जीज, अभी मैस्कुलाइंस कंटिन्यूसली डार्क नाइट ऑफ सोल्स से गुजर रहे हैं। कंटिन्यूसली जिन फेमिनाइंस ने मांग लिया है ना कि मेरे को मेरा मैस्कुलाइंस अभी फाइनली अवेकन होके चाहिए ना, उनके लिए यूनिवर्स पूरा काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे या नहीं, या तो फाइनली अवेकन चाहिए या नहीं चाहिए, आप देख लीजिए क्या करना है। जिन लोगों ने यूनिवर्स के सामने ऐसी इंटेंशंस को शो कर दिया है ना, तो उन फेमिनाइंस के मैस्कुलाइंस की कंटिन्यूस अवेकनिंग चल रही है, कंटिन्यूसली डार्क नाइट ऑफ सोल्स से गुजरते जा रहे हैं तो मैस्कुलाइंस हैं। और उनकी बहुत सारी शेड्स जो है ना स्किन सब, वो रिलीज होती जा रही है। ब्रेक थ्रू उसके कार्ड को क्लियर कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड। जो इम्पेशेंस रहते थे ना, वो इम्पेशेंस की एनर्जीज होती हैं उनके साथ में, वो एनर्जीज वो मिरर भी हो रही हैं। देखिए पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ भी आया है,
फेमिनाइंस की तरफ भी आया है और मैस्कुलाइंस की तरफ भी आया है। तो जो इम्पेशेंट नेचर है ना आप लोग का, वो मिररिंग है यहाँ पर, और आप दोनों को इसी पे काम करना है इस समय, ठीक है। और इन्हीं जो लेयर्स है ना, इन्हीं लेयर्स को जो है मैस्कुलाइंस, ये ब्रेक थ्रू का कार्ड है, टावर का कार्ड है, इन जो मैस्कुलाइंस हैं इन सारे लेयर्स को छोड़ते जा रहे हैं और अपनी इनर लाइट जो आप देख पा रहे हो इस कार्ड में, अंदर से जो लाइट इनकी प्रस्फुटित हो रही है ना, उससे ये मिल पा रहे हैं। ये अभी रिप्रेजेंट में ये एनर्जीज आपकी मैस्कुलाइंस की चल रही हैं, ठीक है। इनके अंदर की लाइट ना, इससे इनकी मुलाकात हुई है। वो पेन, वो सफरिंग सबसे निकलने के बाद में ये अपने अंदर की लाइट्स को पहचान पा रहे हैं और इस समय ये अपने इम्पेशेंट नेचर पे वर्क कर रहे हैं। आपको भी यही काम करना है, पेशेंस रखना सीखिए। हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होती है, कोई भी चीज़ हथेली पर नहीं उगाई जा सकती है। आप इंटेंशंस शो कर सकते हैं यूनिवर्स को, आप एक्शंस रख सकते हैं, लेकिन आप रिजल्ट्स को प्राप्त अपने डिज़ायर्ड टाइम से नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना, दोनों शामिल हो, यूनिवर्स भी शामिल है, पूरी कायनात शामिल है, तो सबका अपना अपना योगदान है और सब अपने अपने पेस पर चीज़ों को करेंगे और सीखेंगे। तो क्या करना है, आपने काम कर दिया, अब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एक इंटेंशन आप रिलीज कर दीजिए, फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस, अब चीज़ें अपने हिसाब से फॉल ऑन द प्लेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इन एनर्जीज में मैस्कुलाइंस बने हुए हैं इस समय। पेज ऑफ सोर्ड क्लियर है, क्लैरिफाई कर रहा है ब्रेक थ्रू को। तो इस समय जो शेडिंग हो रही है इनकी, वो यही हो रही है इम्पेशेंट नेचर की, जो आपको बार बार स्टेयर करते थे, दूर जाके आपको देखते रहते थे, आप पे नज़र रखते थे, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, और खुद पे काम नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो अभी क्या है ना, आपसे नज़र हटा के अपनी बुराइयों को देख पा रहे हैं और खुद पर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो डिलेड एक्शंस रहते थे ना इनके, कि मेरे एक्शंस डिले क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो वो डिलेड एक्शंस की भी वजह समझ पा रहे हैं। क्या कमी है, क्या डार्कनेस है मेरे अंदर, क्या कहाँ पर मुझे लाइट थ्रो करने की ज़रूरत है अपने अंदर, वो चीज़ों पे काम कर रहे हैं अभी मैस्कुलाइंस, ठीक है। काम चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, ठीक है। लेट हिम वर्क ऑन हिमसेल्फ और अपने ऊपर आप काम कीजिए, ठीक है फेमिनाइंस। लेकिन अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपने जो इंटेंशंस यूनिवर्स में थ्रो करी है ना, वो सारी चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स ला के देने वाली हैं। बस आपको क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है और पॉजिटिव रहना है। जो भी नेगेटिविटी आ रही है रिलीज करते जाइए। अभी फेमिनाइंस की एनर्जीज बनी हुई हैं, द एम्परर, द जस्टिस। अभी फेमिनाइंस के साथ में अन्याय कोई नहीं करता है, ठीक है। ये अपने आप ही अन्याय करती हैं, ये अपना ही बीप काट के दूसरों को दे दी। इनका बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। ये खुद ही बिगाड़ती हैं। आओ मुझे लूटो, आओ मुझे मारो, आओ मुझे नोचो खसोटो, ये इनके साथ रहता है। तो मुझे यहाँ पर जो जस्टिस दिख रही है ना, जो एम्परर का कार्ड दिख रहा है, तो यहाँ फेमिनाइंस खुद को ही जस्टिस देती हुई दिख रही हैं, खुद के साथ न्याय करती हुई दिख रही हैं, खुद की सेल्फ स्टीम को चुनती हुई दिख रही हैं, खुद के सेल्फ वर्थ को समझती हुई दिख रही हैं और इसी पे काम करती हुई दिख रही हैं। एम्परर का कार्ड जो मुझे दिखा रहा है यहाँ पर, हालांकि थोड़ा सा ईगो, एंगर इश्यूज इनके साथ में भी बने हुए हैं, इट्स ओके, ठीक है। जब हम इन एनर्जी से निकलते हैं ना, ये जो दिख रहा है ना सौरों की एनर्जीज से, उसके बाद में इन एनर्जीज में जाना होता है, रिजेंटमेंट की एनर्जीज में जाना होता है। ये एक प्रोसेस है, ये एक साइकिल है, ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग करना सीखिए। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एंगर है, जितने भी फीलिंग्स है ना, एंगर है, रिजेंटमेंट, इनको छोड़ना नहीं है, इनको बैलेंस करना सीखना है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, सारी जो फीलिंग्स है ना, जो हमारी ट्रेट्स है ना, वो हमारे अंदर रहने वाली हैं, क्योंकि हम एक ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। हमें उनको बैलेंस करते हुए चलना है, यही अवेकनिंग है, यही 3D 5D का बैलेंस है। किसी भी चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता है। अगर प्रेम है ना, प्यार है ना, तो ईर्ष्या रहेगी, या तो प्यार को ही मिटा दो तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। बस क्या होता है ना, हम उसको बैलेंस कर पाते हैं, हम उसका उपयोग करना सीख पाते हैं, वो हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर एम्परर के कार्ड को जस्टिफाई कर रहा है, जस्टिस का कार्ड।
तो फेमिनाइन्स खुद को जस्टिस देती हुई दिख रही हैं मुझे। जो पत्थरों के मार्ग पर इन्होंने अपने आप को खड़ा कर रखा था, यहाँ से अब ये हटेंगे। ठीक है, इन्होंने अपना रास्ता ही ऐसा चुन रखा था जो पथरीला है, परेशान करने वाला है, वहाँ से फेमिनाइन सब हटेंगी। ये मुझे अभी प्रेजेंट की एनर्जीज दिख रही हैं और जल्दी ही इन एनर्जीज से मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइज दोनों निकल पाएंगे। ठीक है, मैस्कुलाइंस का कंटिन्यूसली शैडो वर्क चल रहा है, वो अपनी शैडोज से मिलते जा रहे हैं, अपनी लाइट है उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, इनर लाइट, इनर विजडम को। ओके, तो रिसेंट अभी फ्यूचर में एनर्जीज क्या रहने वाली हैं मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस की। मैस्कुलाइंस मुझे यहाँ पर एडवेंचर एंड स्ट्रेंथ के कार्ड को देख पा रही हूँ मैं। ये कुछ भी नया करने से डरते थे, इनमें स्ट्रेंथ की कमी रहती थी, ये कुछ भी नया करने से बहुत ज़्यादा डरते थे पहले। और अब क्या है, अब ये किसी भी चीज़ को हाथ में लेने से नहीं डरेंगे। जैसे जैसे ये अपनी लाइट से रूबरू होते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी जो मुझे आता हुआ दिख रहा है, मैस्कुलाइंस अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, अपनी पावर पे काम करेंगे। क्योंकि पहले तो अपनी कमियों को देखें, कमियों को स्वीकार करें और फिर उनको रिलीज कर पाएँ। ठीक है, वो काम अभी कर रहे हैं, उसके बाद में ये इन फ्यूचर इस पे आने वाले हैं। और फिर ये कोई भी एक्शन से नहीं डरेंगे, अपने डिवाइन पावर में ये एंटर करेंगे। देख पा रहे हो कितनी प्यारी लाइट है, कितनी प्यारी लाइट है। और यहाँ पर एक ना छोटी सी बच्ची है। मैस्कुलिनिटी तो बहुत तीन में, फेमिनिटी में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर अपनी शक्ति, अपने पावर को पहचानेंगे। ठीक है, वहीं फेमिनाइंस की तरफ क्या हो रहा है, ये कब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब फेमिनाइंस भी, यहाँ पर जो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है उसको क्लैरिफाई किया है मून के कार्ड ने। ठीक है, उसको क्लैरिफाई किया है मून का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड के कार्ड को। तो जो फेमिनाइंस ना, दूसरों की बातों में तो कमी आती है, लेकिन जो एनर्जीज के इम्पैक्ट में आकर ना एकदम से किसी भी रेश को पकड़ लेना, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाना, अभी करना है, अभी बात करनी है, अभी कम्युनिकेशन करना है, अभी ये करना है, इन चीज़ों में आ जाती थी ना मून अपने मन के कारण। ठीक है, वो चीज़ें फेमिनाइंस बैलेंस करेंगी आने वाले समय में। और अगर आप नहीं कर रही तो आपको करना है। आपका नेक्स्ट लेसन यही है जो इसके पेशेंस के, एक सेकेंड, जो पेशेंस के लेसन के बाद में आ रहा है, द मून का कार्ड है जो क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड के कार्ड को। तो आपको बैलेंस करना है, एकदम से रश ऑन कर जाती है ना आप किसी भी चीज़ में, उस चीज़ को बैलेंस करना है। इंतज़ार करना सीखिए। ठीक है, इंतज़ार करना सीखिए बैठ के। बहुत तीव्र होना ज़रूरी नहीं है, एकदम से आपको एक्शंस मिल जाएंगे। ये आपने देख लिया, आप कितना भी तीव्र हुई, आपको एक्शंस या रिएक्शंस मैस्कुलाइन की तरफ से एकदम से नहीं मिले हैं, करियर में भी नहीं मिले हैं। आपने कितना भी काम कर लिया, आपने 100% काम कर दिया, फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला है जिसकी आपको उम्मीद थी। क्योंकि वहाँ पर एफर्ट्स के साथ में पेशेंस भी लगता है, इंतज़ार भी लगता है। ठीक है, वो इंतज़ार करना आपको सीखना है फेमिनाइंस। एंड मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करा है द लवर्स का कार्ड। मैनिफेस्ट कीजिए, आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कीजिए, इस लव को मैनिफेस्ट कीजिए। आप जो नहीं कर पा रहे ना, बहुत टाइम से आप इस एम्परर की एनर्जीज में बने हुए हैं और अभी आप बने हुए रहने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इन एनर्जीज से निकल पाएँ, क्योंकि मैं कहती हूँ अपने ऊपर भी हार्श होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी एनर्जी जा रही है उनको एम्ब्रेस कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए। क्योंकि आप छोड़ तब सकते हैं जब आपने पकड़ी हो कोई चीज़ ना, तो उन एनर्जीज को आप एम्ब्रेस करिए,
ठीक है, मानिए हाँ मैं इन एनर्जीज में हूँ, मानिए मैं ईगो में हूँ, उन ईगोज के जो भी पॉइंट्स हैं ना, छोटे छोटे हिस्से हैं, उनको हील कीजिए और फिर आप इन एनर्जीज में पहुँचेंगे। इन फ्यूचर आपको मैजिशियन की एनर्जीज में पहुँचना है, ठीक है। आफ्टर 4 वीक्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है मुझे, 4 हफ्ते के बाद, क्योंकि 4 बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 1 महीना लगभग, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। अब बाकी क्या होता है ना कि जितनी जल्दी आप निकल पाओ इन एनर्जीज से, वो आपके हाथ में है भाई, ठीक है, वो आपके हाथ में है। 6-6 का पोर्टल ओपन हो चुका है। आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, आप उतनी जल्दी निकल जाएंगे। ये अभी की एनर्जीज के हिसाब से आपकी रीडिंग है। तो द लवर्स की एनर्जी आपको मिलेगी जब आप मैजिशियन की एनर्जी में जाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है, पॉजिटिवली। और नहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर फिर भी आप एम्परर की एनर्जीज में हैं, तो सरेंडर करना सीख लीजिए। 2 तरीके हैं, या तो मैनिफेस्ट कर लीजिए या कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स, आपको जो सही लगे। मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें चाहिए, बाकी आपको जो तरीका सही लगे आप दीजिए मुझे, ठीक है। नाउ अभी रिसेंट एनर्जीज क्या बनी हुई हैं आपके मैस्कुलाइंस की, पार्टिसिपेशन, जिन चीज़ों से, जिन रिश्तों से, जिन दोस्तों से और फैमिली से जो ये भागते आ रहे थे ना, आपके मैस्कुलाइंस जो है ना, जिन चीज़ों से भी भागते आ रहे हैं, एकदम से रन कर जाते हैं, वहाँ पर ये बातचीत करके चीज़ों को सुलझाते हुए दिख रहे हैं, पार्टिसिपेशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी ये रन करने की जगह पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं हर जगह पे, इन अ पॉजिटिव वे और बैलेंसिंग के साथ में। जो ये इम्बैलेंस की एनर्जीज में ये आ जाते थे ना तुरंत ही, थोड़ी सी भी कोई भी चीज़ हुई तो एकदम से इम्बैलेंस होके और केओस मचा दिया, उन चीज़ों से ये निकल रहे हैं, ओके। तो बातचीत करके अच्छे से चीज़ों को सुलझाते हुए मुझे दिख रहे हैं ये, और बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कार्मिक लाइफ में, ठीक है। इनकी जो भी कार्मिक लाइफ है वहाँ पर ये बैलेंस स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। और फेमिनाइंस क्या कर रही हैं, फेमिनाइंस जो भी 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में रहने वाले लोग हैं ना इनके आसपास, उन सब से कट डाउन करती हुई मुझे दिख रही हैं, उन सब से हटती हुई दिख रही हैं, उनकी पहचान करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू पर काम कर रही हैं। ये द एम्परर की एनर्जीज में बनी हुई हैं, तो ये स्ट्रेंथ के साथ में बैठी हुई हैं यहाँ पे, बैलेंस करे हुए, और इन सारे जो भी नेगेटिव लोग हैं ना इनकी लाइफ में, इनसे कट डाउन करते हुए नज़र आ रही हैं, सबसे भागते हुए। जो भी इनके साथ में बिट्रेयल किया है, चीटिंग किया है, भागते हुए तो गलत शब्द हो गया, उन सब से ये अपने थॉर्न पे बैठी हुई है। और बाकी जो भी आ रहा है ना उसको अच्छे से, सामने से बातचीत बढ़िया, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन एनर्जीज अपनी फालतू बिल्कुल भी नहीं खिला रही हैं। पहले क्या होता है ना, एनर्जेटिकली और इमोशनली ये चली घुस जाती थी एकदम से टूट के। अभी फेमिनाइंस ने बैलेंस करना सीख लिया है इन मामलों में, ओके। अभी मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, मैस्कुलाइंस, फेमिनाइंस एंड कनेक्शन की एनर्जीज क्या बनी हुई है, देखते हैं। कनेक्शन एनर्जीज क्या है, गाइडेंस क्या है मैस्कुलाइंस और फेमिनाइंस के लिए, गाइडेंस के कार्ड दीजिए यूनिवर्स। मैस्कुलाइंस के लिए अगेन द नाइट का कार्ड आया हुआ है। देखिए फेमिनाइंस के लिए जो बोल रही थी वही कार्ड आया हुआ है, और कनेक्शन एनर्जीज हैं, ये भी रिपीटेड कार्ड है, अर्थ गार्जियन, ठीक है। तो मैस्कुलाइंस से बोला जा रहा है बी ब्रेव। हाँ, बहुत तोड़ने वाली चीज़ें आपके साथ में चल रही हैं, यूनिवर्स जानते हैं, एंजल्स जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ब्रेव रहिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए,
प्रेयर्स पे विश्वास रखिए, प्रेयर्स करते रहिए और ऑनेस्ट रहिए अपने इमोशंस के साथ में, अपने साथ में, स्पेशली लोगों के साथ में ऑनेस्ट रहिए और ब्रेव रहिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय पर। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं भी पेन फील कर रहे हैं कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आप ब्रेव रहिए, ऑनेस्ट रहिए, आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। फेमिनाइन्स के लिए कार्ड है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। जो भी पुराना मैं बोल रही हूँ ना, लोगों से आप हट रहे हैं, कट रहे हैं, लोगों को हटाते जा रहे हो। ठीक है, सामने आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बात हो रही है, क्योंकि फालतू एनर्जी लेनी नहीं है ना देनी है। बट आप एनर्जीज के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं और नहीं है जो भी फेमिनाइन्स, तो हो जाइए। एनर्जीज बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है। हाँ, मुझे पता है ये सही है, ये गलत है, मैं अच्छे से जानती हूँ, और सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। ठीक है, लेकिन कहने का तरीका होता है। आप कम्युनिकेशंस में चेंजेस लाइए और उसी चीज़ को इफ़ेक्टिवली और पेशेंस के साथ में कहना सीखिए। ठीक है, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट। ओल्ड जो भी है, जो भी नेगेटिव है, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो अगर आपके पास कोई स्टफ भी है उसकी भी बात कर रही हूँ मैं, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको निकालिए अपनी लाइफ से और आराम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्शन की एनर्जी है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। कनेक्शन को लेकर अगर आपको ज़रा सा भी आप सोच रहे हो ना चीज़ों को, कुछ कनेक्शन में कुछ नहीं बचा है और ख़त्म कर देना चाहिए, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी दिमाग में, आपको इतना टाइम से कम्युनिकेशन नहीं मिला है, कनेक्शन की एनर्जी अच्छी नहीं बनी हुई है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं रूटेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, चीज़ें आपके हक में हो रही हैं, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राउंडेड रहना है, चीज़ों को रूटेड ही रखना है, दोनों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँगी, स्ट्रांग है और इसको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ना आप तोड़ सकती हैं ना मैस्कुलाइन तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोग की हेल्प हुई होगी, और हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।